अगर तुम सवाल कोई सॉल्व करते हो, अगर क्या करते ही हो कि सवाल तुम कोई भी सॉल्व कर रहे हो और उसके बीच में तुम्हें कुछ चीज़ें समझ में ना आ रही हो, तो आज हम कुछ टिप्स तुम लोगों को बताएंगे। ये तुम्हारे सॉल्विंग, जो क्वेश्चन के सॉल्विंग में प्रॉब्लम आती है, उसमें तुम्हारी बहुत हेल्प करने वाले हैं। देखो, जब भी तुम सवाल हल करने बैठते हो तो ये हम लोग को बचपन से बताया गया है, हमेशा से पढ़ते आए हो, ये सुना ही होगा कि किसी भी सवाल को करते समय अगर पहली बार में वो नहीं आ रहा है तो इसका ये मतलब तुम कर नहीं पाओगे, ये बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि तुम्हें थोड़ा एक दो बार और फोकस उस पर करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल रियलिटी है। तो सबसे पहली चीज़ यही होती है कि उस सवाल को सोल्यूशन पे तब तक ना जाओ जब तुम प्रैक्टिस घर पे कर रहे हो। उस सवाल के सोल्यूशन में तब तक ना जाओ जब तक तुम अपनी सारी तरकीबें अपना चुके हो। मतलब तुम्हारा किसी भी तरीके से उसका आंसर, ठीक है, तुमने सारे प्रयास कर लिए, तुम्हारा आंसर नहीं निकल रहा है, तब जाके तुम सोल्यूशन पे जा सकते हो। लेकिन अगर तुम पहली दो लाइनों में फंस रहे हो, उसके बाद तुरंत तुम सोल्यूशन पे चले गए, तो यकीन मानो बहुत लंबा तुम नहीं जाओगे, क्योंकि फिर तुम्हें आदत पड़ जाएगी, जरा सा फंसे तुम चले गए। क्योंकि जब सवाल, जैसे मान लो कोई भी कैलकुलेशन में तुम फंस गए हो, अब उस कैलकुलेशन में जब फंसे रहोगे तो तुम जितना उसको पुश करोगे खुद को कि यार आया कैसे नहीं, ये ट्रिक अपनाते हैं, वो ट्रिक अपनाते हैं, तो तुम्हारी रीजनिंग मजबूत होती है, सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि तुम चार वेज में ढूंढ रहे हो कि आंसर कहीं से भी तो इसका मिल जाए। पहली चीज़ ये क्लियर हो गई कि तुम जब सवाल में जूझते हो तब तुम्हारी बुद्धि तेज होती है, ठीक है। दूसरी चीज़, जब भी तुम क्वेश्चन को सॉल्व करो, होता क्या है कि जब लोग घर पे सॉल्व कर रहे होते हैं क्वेश्चन, हम दो तीन लाइन सॉल्व करते हैं, हमें लगता है यार आंसर इस तरीके से तो आ ही जाएगा, और फिर हम उसको ऐसे छोड़ देते हैं कि चलो इसका आंसर जो होगा वो तो आ ही जाएगा, कैलकुलेशन हमने कर ली है। ये गलती मत किया करो। जब भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसमें कोशिश ये किया करो कि आखिरी लाइन तक तुम पहुंचो, खासकर जब घर पे हो। जब तुम एग्जाम सेंटर में बैठे हो तो तुम्हें जितनी शॉर्ट ट्रिक आती है, जो तुम शॉर्ट फॉर्म से कर सकते हो वो करो, क्योंकि वहाँ पे टाइम बचाना है। लेकिन वहाँ पे टाइम तभी बचा पाओगे जब यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दोगे। तो तुम्हें अगर लग रहा है कि कैलकुलेशन की दो तीन लाइनें तुम्हें आ गई, इसका मतलब तुम्हें पूरा सवाल आ गया, बॉस गलत हो तुम। क्योंकि आखिरी दो लाइनों में अगर कुछ ट्विस्ट हुआ, कहीं पे भी चीज़ें ऐसे हुई कि शायद यूटर ले ले पूरा सवाल, तब वहाँ से तुम्हारी बैंड बच जाएगी, क्योंकि तुमने आखिरी लाइन तक सॉल्व नहीं किया है। तो सवाल को हमेशा आखिरी लाइन तक तुम्हें खुद पहुँचाना पड़ेगा, मतलब कि खुद पूरी मेहनत के साथ उस सवाल को आखिरी तक, आंसर तक लाना पड़ेगा। ये नहीं, ऐसा नहीं कि छोड़ दो कि तुम चलो ठीक है ये तो हो ही जाएगा, ये नहीं कर सकते हो। तो दूसरी चीज़ यही है कि सवाल को आखिरी तक तुम्हें कैलकुलेशन जो भी है, जो भी कैलकुलेशन, उसको पूरी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे भी करके। अगली बात, देखो, कभी भी जब भी शॉर्ट ट्रिक बताई जाती है सवालों के लिए कि इस ट्रिक से इस तरीके से सवाल निकल आएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो हम तुमसे इतना कहते हैं कि ये ट्रिक्स बहुत बढ़िया है, काम करती भी हैं, लेकिन ये ट्रिक्स एग्जाम सेंटर तक नहीं जाती हैं। ये बात बिल्कुल फैक्ट है, तुम मानो चाहे ना मानो, लेकिन ये ट्रिक्स एग्जाम सेंटर तक नहीं जाती हैं। एग्जाम सेंटर तक वही चीज़ें जाएंगी जो तुम्हारी खुद की हैं। तो हम इसलिए कहते हैं कि सवाल को तुम जरूर सॉल्व किया करो, आए चाहे ना आए, जब तुम घर पे हो, क्योंकि इससे तुम्हें चार तरीके पता चलेंगे, और क्या पता तुमने अपनी खुद की ट्रिक इसमें बना ली हो सकता है कभी कभी इतनी तो बुद्धि तेज है तुम्हारी कि तुम्हारी खुद की ट्रिक कोई बन जाती है और वो ट्रिक तुम्हारे एग्जाम तक पहुंच जाती है। लेकिन आजकल ये जो मास्टर जो समझाते हैं कि 30 सेकंड में इसका आंसर, 10 सेकंड में आंसर, 90% हम बता सकते हैं कि ये चीज़ें तुम्हारे दिमाग में एग्जाम सेंटर तक नहीं जाएंगी, हम लिख के दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं जाने वाली ये चीज़ें। तो इस वजह से जब भी तुम तैयारी करते हो तो कोशिश ये किया करो कि सवाल को आखिरी लाइन तक सॉल्व करो, जितने तरीके उसके हों उस सारे तरीके आजमा के देखा करो, क्योंकि उसमें हो सकता है कोई ऐसी ट्रिक हो जो तुम्हें ना आती हो, इस सवाल के माध्यम से आने लगे। ठीक है, राम राम, जय हिंद।